वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवाच क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगली वीडियो में जो है हमने सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था और इसमें हमें पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हिंदी में नाम होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका इसे कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि कोशिकाओं को सहायता प्रदान करना या फिर आंतरिक कंकाल का कार्य करती है उसके अंदर। आंतरिक कंकाल का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर से जो ये एक प्रकार से एक ऐसा कंकाल तैयार करती है कि जो है कोशिकाओं को दबने नहीं देती है और कोशिका के बाकी के अंग जो रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। और ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ ईआर और एक होता है रफ ईआर। ईआर का मतलब आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझेंगे, ठीक। तो स्मूथ ईआर और रफ ईआर होता क्या है। तो देखिए रफ ईआर जो होता है इसमें राइबोसोम पाया गया था। ये छोटे छोटे जो धब्बे आपको दिख रहे हैं इसे हम राइबोसोम कहेंगे, ठीक। इसी राइबोसोम की वजह से इसे हम रफ ईआर कहते हैं और इसे हम स्मूथ ईआर कहते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है और ये स्मूथ ईआर क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। वसा का मतलब जैसे तेल हो गया, घी हो गया, इत्यादि चीज़ें हो गई, ठीक। और राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, हमारा रफ ईआर करता है। ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और सर्वप्रथम इसे कौन खोजा था, पेलाइडे नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने बताया कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और इसे सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखिए होता क्या है, किसी भी लिक्विड में जब हम किसी पदार्थ को डालते हैं तो जो सबसे पहले नीचे गिर जाता है उसे हम बड़ा मान लेते हैं और जो लेट नीचे गिरता है उसे हम छोटा मान लेते हैं। जिससे आप दो गिलास लीजिए और दोनों में पानी भरिए और उसमें कोई ऐसी वस्तु डालिए जो पहले नीचे गिर जाए, उसे हम बड़ा मान लेंगे और जो बाद में नीचे गिरे उसे हम छोटा मान लेंगे। तो वही होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। जो पहले नीचे गिर गया उसे हम 80 बोल दिए और जो बाद में नीचे गिरा उसे हम 70 बोले। और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते क्या हैं, तो देखिए प्रोकैरियोटिक आप एक सिंपल सी धारणा में समझेंगे। इसे हम देखिए डिटेल में अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अगली वीडियो में जो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होगा जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक वो होता है जिसे हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होगा जो बहुत छोटे जीव हो, जंतु हों। और यूकैरियोटिक का मतलब जो बड़े हों जिसे हम देख सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होगा जिसे हम नहीं देख सकते। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं केंद्रक क्या होता है, यानी इसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि इसकी खोज कौन किया था, तो आप बताएंगे सर्वप्रथम केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इन्होंने बताया कि कोशिका को जो है हम इसका ब्रेन कहते हैं, सेल ऑफ ब्रेन, और या फिर इसे हम कंट्रोलर कहते हैं।
कंट्रोलर का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, कोशिका के बाकी के अंगों को कंट्रोल करके रखता है। और न्यूक्लियस में प्रोटीन भी पाया जाता है, डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है 80% होता है और डीएनए आरएनए 10% होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए लाइसोसोम होता क्या है। तो लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम क्या करता है कि जल अपघटक एंजाइम निकालता है। इसे हम इंग्लिश में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे कोई भी कोशिका जब खराब हो जाती है या सड़ने लगती है तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उसके ऊपर जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो वहीं समाप्त हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, या इसे इंग्लिश में सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक। और ये आरबीसी में नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ लिखा गया है आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अब सोचिए आप 120 दिन के बाद जब आरबीसी का डेथ होता होगा तो कहाँ जाता है, वो चला जाता है हमारी स्प्लीन में, यानी प्लीहा, जिसे हम हिंदी में तिल्ली या प्लीहा कहते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और लाइसोसोम को एक नाम और देते हैं, एटम बम कोशिका का इसे कहा जाता है। ठीक। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, हमारा कोशिका है और इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्जी बॉडी पाई जाती है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं और मध्य में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। यही न्यूक्लियस क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करके रखता है। ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।